तो अस्सलामुअलैकुम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम उलियापुर में, जहां 11 अप्रैल 2026 को बांके लाल की हत्या कर दी गई है। निर्मम हत्या की गई है। इन पर ईंट पत्थर चलाए गए, लाठी डंडे चलाए गए। वहीं आपको बता दूं कि चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या की गई है बांके लाल की। और बांके लाल का परिवार जो है अभी भी बिलग रहा है, रो रहा है, यहाँ तड़प रहा है। उनका छोटा भाई राजकुमार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसकी तस्वीरें मैंने परसों आपको वीडियो में दिखाई थी, अब से 2 दिन पहले। चलिए, उनकी पत्नी अभी भी रो रही हैं, हम बातचीत करेंगे और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। हाँ, बताइए बता, क्या नाम है आपका? नाम प्रेमलता। तो क्या हुआ था? हाँ बिटिया, क्या नाम है आपका? तो जोर से बताइए। पूजा नाम है आपका। तो क्या बात हो गई थी? हमारे हस्बैंड से खींच के ले गए, मारा। मेरे घर पे कोई नहीं था, सब जी बाहर थे सब। जी। तो डेड बॉडी की क्रियाक्रम क्यों नहीं कर रही थी आप? हम इसीलिए नहीं करे, इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। हाँ, पुलिस वाले ने मतलब क्रियाक्रम करवा दो कि हम इंसाफ दिलवाए। उन लोग हमारी कोई ना सुन रहे हैं। कोई नहीं सुन रहे हैं अभी? नहीं सुन रहा। जी। उन लोगों ने पैसा भर दे भैया, इसीलिए पैसा भर दिया। पैसे के आगे पुलिस नहीं सुनती है भैया, पैसे के आगे पुलिस नहीं सुनती है, चाहे डेड बॉडी सामने पड़ी हो चाहे मर रहा है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमा। मैं बांके लाल की पत्नी। बांके लाल की पत्नी है। मेरे पति को घर से संजय अग्रवाल ने बुलवाया, मेरे पति को खींच के ले गए जी। माथ तोड़ की, ईंट पत्थर, लाठी डंडे चक्कू सबसे मारा जी। और उसके बाद हमारी उनका वो हो गया, एक्सपायर हो गए जी। उसके बाद हमें लाश मिली पोस्टमार्टम होके। फिर हमने ये सर पुलिस वालों ने हमसे दबाव दिया कि इसको जला दो जी। तो हमने ये कहा सर मट्टी तो हम जलवाएंगे, पर जब जलाएंगे जब हमारे न्याय मिल जाए जी। और हमने कहा संजय अग्रवाल को पकड़ के लाओ, ममता को पकड़ के लाओ, जितेंद्र को पकड़ के लाओ, जितने हमने उसमें लोग लिखाए हैं सर उनको पकड़ के लाओ, हम अपनी मट्टी जला देंगे। पुलिस इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस ने हमसे दबाया बनाया जी। फोन ले लिया मेरे पापा का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है, मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी है आप बांके लाल की? पापा का आईफोन ले लिया, ओप्पो का फोन ले लिया और 1.5 लाख रुपए ले लिए, उनके छीन लिए और उन्हें बहुत बेरहमी से मारा। अंदर गेट मतलब लूटपाट भी कर दी है? हाँ, लूटपाट भी कर दी भैया। आपका क्या नाम है? नंदिनी। आप भी बांके लाल की बेटी हैं? तो एक लड़ पहने तो लड़ भी ले ली है। हाँ। उनके गले में गौर नहीं की किसी ने। अच्छा। एक लड़की मेरे पापा के लिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभा नागर है, मैं घायल राजकुमार की पत्नी हूँ जी। यहाँ डेड बॉडी लाई गई। डेड बॉडी के बाद हमने 10 घंटे डेड बॉडी रखी। उसके बाद पूरा डिपार्टमेंट तब तक यहाँ था, तब तक डेड बॉडी थी। उस पूरा डिपार्टमेंट हमें गुमराह कर रहा था। तब तक मीडिया थी, उन लोगों का समर्थन हमारे साथ था, उन लोगों की बातें हमारे साथ थी, सिर्फ बातें हमारे साथ थी जी। जब डेड बॉडी उन लोगों ने हमसे जोर जबरदस्ती की दबाव डाला तो हमें मजबूरन अपनी डेड बॉडी ले जानी पड़ी। बट इसके अलावा हमारे पास उन लोगों ने कोई इशारा नहीं छोड़ा। हमने उनसे लगाई थी कि आप संजय अग्रवाल को पकड़ के लाइए। उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा और कानूनी कार्रवाई करेगी। हमने कहा इतनी कार्रवाई तुम लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना तो आप कानूनी कार्रवाई वहाँ कर सकते हो थाने में, हमें इंसाफ दिला सकते हो। बट उन्होंने नहीं किया। हमने कहा छोटी सी बात है, आप उस गोदाम को सीज करवाइए। उन्होंने उस गोदाम को भी सीज नहीं करवाया। बाकी अब हमारे साथ जो होगा वो सब होता रहेगा। कल बांके लाल पर हमारे जेठ मरे, अब कल को हमारे परिवार में हमारे पति का होगा, हमारे और भी जेठ है उनके भी साथ होगा। बिल्कुल हमारे साथ पुलिस कोई भी समर्थन नहीं कर रही है, कोई भी साथ नहीं दे रही है। हमें सोशल मीडिया का साथ चाहिए, हमें समाज का साथ चाहिए। प्लीज कृपया करके हमारी सहायता करें। इन बच्चों का पालन पोषण के लिए कोई भी मदद हो सके, छोटी से छोटी मदद करवाइए। आपका एक समर्थन इन लोगों का भविष्य बना सकता है जी। देखिए, सोशल मीडिया तो कल भी आपके साथ खड़ी थी और आज भी आपके साथ खड़ी है। हमारी इस बात को लेके पुलिस से भी खूब अच्छी खासी होती है
और पुलिस ने इसी बात को लेकर हम पे भी कई फर्जी मुकदमे लिख रखे हैं, क्योंकि हम ऐसे दुख भरे जो लोग होते हैं, जो अपना दर्द बयां करते हैं, जो अपना दर्द सुनाते हैं, जिनकी पुलिस सुनती नहीं है, पैसा खा लेती है और फिर चाहें उनका कुछ भी हशर होए पुलिस नहीं सुनती है। हम ऐसे लोगों की वीडियो वायरल करते हैं तो पुलिस हम पे भी फर्जी मुकदमे लिखती है, हफ्ता वसूली लिखती है, लड़ाई झगड़े लिखती है और मारतोड़ लिखती है। लेकिन हम कल भी आवाम के साथ खड़े थे, ईमान के साथ खड़े थे, हक की आवाज़ के साथ खड़े थे और आज भी हक की आवाज़ के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, पीड़ितों के साथ खड़े हैं। और पुलिस 100 चालान करेगी उसके बाद भी हम खड़े हैं पीड़ितों के साथ और खड़े रहेंगे हमेशा। फिलहाल आप आगे बताइए कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है क्यों नहीं पुलिस? सुना जा रहा है कि 6 लाख रुपए भर के संजय अग्रवाल फरार हो चुका है और पुलिस को घूस दे चुकी है। 6 लाख रुपए? 6 लाख रुपए सर सुना जा रहा है। सुना जा रहा है। इसका कोई एविडेंस प्रूफ हाथ आया? एविडेंस प्रूफ हाथ नहीं आया है सर, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ भाई, हाथ आएगा भी कैसे? साफ दिख रहा है कि हाँ भाई, हाथ आएगा भी कैसे? आप भी जानते हो पुलिस जब रिश्वत लेगी तो आड़ फेट में ही लेगी, सामने थोड़ी लेगी या सीसीटीवी कैमरों के सामने थोड़ी लेगी। बस ही पे से रिश्वत का खुलासा होता है कि कत्ल हो गया, अपराधी को पकड़ा ही नहीं गया। और 10 घंटे जब डेड बॉडी यहाँ रखी रही तो पुलिस ने दबाव बना के डेड बॉडी का तो अंतिम संस्कार करा दिया, लेकिन अपराधियों को अब तक नहीं पकड़ा। यही बस रिश्वत का खुलासा है। सर पूरा जब हमारे घायल व्यक्ति दोनों के दोनों वहाँ सरकारी अस्पताल में पड़े हुए थे, जहाँ पुलिस के ऑफिसर थे वो लोग हंस रहे थे, बलबीर दरोगा सहित जो लोग उनके साथ थे वो लोग हंस रहे थे हमारे पीड़ित घायल पतियों को देख। तो रिश्वत का जब खुलासा होता है और जब पीड़ित पक्ष रिश्वत का खुलासा करता है तो पुलिस हंसती तो है, दांत दिखाने के सिवा उसके पास रह के आ जाता है। पुलिस सिर्फ दांत दिखाती है और वो ये जाहिर कराना चाहती है कि मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। फिलहाल वो दोषी होती है तो हंसने के सिवा, दांत दिखाने के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता है। सर सम्मिलित बलबीर दरोगा है, सम्मिलित संजय अग्रवाल है, सम्मिलित शकुंतला की पूरी फैमिली है, 7 उनके बेटे हैं और उनकी बहुएं हैं। इन सब में से 3 लोग सिर्फ जो मौजूद थे वो उनकी कस्टडी में जो मौजूद थे, बाकी उन लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की है कि हम जाके उन्हें पकड़े या फिर वहाँ जाके हम चेक करें। कहीं भी जाके हमें तो इंसाफ चाहिए ना, कहीं भी आप लोग जाओ एक चीज तो हमें मिलती। हमने सिर्फ बोला था कि अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो पहले सबसे पहले उस गोदाम को सीज करवाइए। छोटी सी बात उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मानी जी। जब एक पुलिस ऑफिसर बोला कि गोदाम में सीज लग चुकी है, दूसरा पुलिस ऑफिसर बोला कि कानूनी कार्रवाई के बाद वो सीज की जाएगी। अलग अलग बात हो रही थी उनकी, मतलब बात मनवाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा रहे थे, झूठ बोलने तक, मतलब झूठे आश्वासन दिए जा रहे थे जी। तो 10 घंटे तक जब तक डेड बॉडी रखी रही, जब तक वो आप लोगों को झूठे आश्वासन देते रहे जी सर। मतलब कि आप अंतिम संस्कार कर दीजिए। और जब अंतिम संस्कार हो गया तो जब से कोई पता नहीं है, जब से कोई पता नहीं है। एक भी ऑफिसर यहाँ देखने नहीं आया कि क्या हाल है, बच्चों कैसे पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों ने कुछ खाया भी है या नहीं भी खाया। देखिए ये बेटियां भी उन्हीं की हैं, ये 2 पत्नियां उनकी। क्या नाम है आपका? पूजा। ये भी बांकेलाल की पत्नी है और आप भी बांकेलाल की पत्नी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमा। तो ये बेटियां कहीं हैं? ये विकलांग बच्चा है। देखिए मेरा बच्चा विकलांग है, ये विकलांग बच्चा है। आखिर इसका कैसे पालन पोषण होएगा? अब ये जो है बड़ा ही रिस्की मामला है भाई। ये बड़ा बच्चा जो है विकलांग है। बेटा क्या नाम है आपका? अंशुल। तो अंशुल आपको क्या लग रहा है, क्या इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? मैं अपने पापा का इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए पापा का। कृपा करके मेरे पति को इंसाफ दिलवा दो। संजय अग्रवाल इन लोगों को गिरफ्तार करवा दो। बताइए इस महिला के आंसुओं को कौन देखेगा? पुलिस की तो रिश्वतखोरी देखेगी नहीं। ये तो मुझे यकीन है पूरा कि पुलिस की रिश्वतखोरी तो इस महिला के आंसुओं को देखेगी नहीं, ना इन बच्चों के दर्द को समझेगी, ना ही इन पीड़ितों के दर्द को समझेगी। पुलिस उस चीज का नाम है कि ये ना तो किसी के जख्मों को देख सकती है और ना ही उन्हें महसूस कर सकती है। आखिर इस महिला के आंसू अभी भी बह रहे हैं। आखिर इन आंसुओं के साथ क्या इंसाफ होगा ये तो अब वक्त बताएगा, लेकिन ये देखना है कि इन्हें क्या उम्मीद है। आप लोगों को क्या उम्मीद है, इंसाफ मिल पाएगा? सर हमें पुलिस का कार्रवाई देख के, पुलिस का इतना ढीलापन देख के हमें नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिल पाएगा उनके द्वारा।
तो अगर ये पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप क्या करोगी? अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम फतेहगढ़ जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे योगी बाबा से आए नखलऊ जी, हमें उनके चाहे कार्यालय में जाना चाहिए। योगी बाबा के पास जाओ। हाँ, हमारे पति को इंसाफ मिले, इनको सजा हो, इनको फांसी लगे। उनके पास तो नौकरी है भाई, वो तो अपने बच्चों पाल लेंगे। उनके पास तो मजदूरी थी, मजदूरी के पति थे, वो चले गए। देखिए ये बच्ची रो रही है, अब ये बच्ची रो रही है, आखिर इसके भविष्य का क्या होगा? और ये नन्ही सी एक बैठी हुई है बच्ची, एक ये नन्ही सी बच्ची बैठी हुई है, एक ये बेटा बैठा हुआ है इनका। बहुत बुरी बात है, करीमगंज की जो पुलिस है इस कदर रिश्वतखोरी पे उतारू हो गई है कि भाई अब इसका कोई चारा नहीं रहा। ये तो बाबा क्या नाम है आपका? इंदल। 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 तो क्या बात हो गई थी? बात ये हो गई, ये दरोगा मंडी समझ वाला, क्या नाम है जरा ध्यान। बलबीर सिंह ने मुझ पे हाथ चलाया, मेरी बहुओं को गाली गलौज किया। अच्छा। गए ना, इंस्पेक्टर ने सुनवाई की जी, भगा दिया। तब तक मेरे बेटे की लहस आ गई जी। जब भी बलबीर सिंह भोसड़ी का घूम के हंस के चल दिया, उनकी मदद कर रहा है, उनकी सेफ्टी कर रहा है। जी, मैंने भी देखा एक इसरार खां हैं रायपुर के, उनके किसी ने टकोरा मारा था, उनका सर फाड़ दिया था। और ये जो है बलबीर दरोगा, इसके पास मामला था, इनने रिश्वत खा ली और मेरी आंखों के सामने की बात है। और मेरे मोबाइल में अभी भी इसरार खां का वीडियो है कि उनके सर में पट्टी बंधी है, उनका सर फटा पड़ा है और बलबीर दरोगा ने रिश्वत खा के उन पर दबाव बनाया और कोई FIR नहीं करी और समझौता करा दिया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे कने अभी प्रूफ है। संजय लाला इधर उधर, बलबीर दरोगा बीच में कुर्सी डाल लेते हैं जी, दोनों औरतों को बैठाल के मजे लेते हैं। अच्छा। गुंडागर्दी करते हैं। तो औरतें कौन है, क्या नाम है? कोई राजवीर की औरत ममता और क्या नाम, सुकंतला। अच्छा। जुर्म इसीलिए उनकी कही जा रही है जी, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुखबीर है। सुखबीर, थोड़ा जोर से बताइए। सुखबीर है मेरा नाम। कौन है आप बाकीलाल के? रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार, बताइए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो योगी जी की सरकार में हाँ जो क्राइम चल रहा है जी, और जिस क्राइम को योगी जी कहते हैं कि यहाँ तक खत्म करना चाहते हैं जी, ये माफियाओं का राज है जी, और इस माफियाओं के राज में जो योगी जी ने कदम उठाया है कि बिल्डोजर है और माफिया ऐसे घूम रहे हैं जैसे जिस तरीके से कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ वो बात तो सही है, पुलिस रिश्वत खा लेती, माफिया को निर्दोष ठहरा देती है और निर्दोष पे आपके द्वारा जो अनुशासन दिया जा रहा है पुलिस द्वारा जी, एक पीड़ित आदमी क्या कर सकता है? जी, जो जितने बड़े अधिकारी आते हैं वो आश्वासन देते हैं कि हम उन लोगों को पकड़ेंगे जी, और उन लोगों को पकड़ के लाएंगे जी, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई जब उसी तरीके से हो रही है, हमको आश्वासन दिया गया उसी वजह से मिट्टी लगाई गई है जी, लेकिन इन लोगों ने कोई अभी तक ऐसा प्रूफ नहीं दिया गया है कि वो 3 लोग जो पकड़े हुए हैं वो वृद्ध लोग हैं, उन लोगों को पकड़ा गया है। जी, उनको तो पकड़ लेगा कोई भी है कि जैसे ये बच्चा है इसको तो कभी भी पकड़ सकते हो आप, बिल्कुल, लेकिन जो हरा रहे हैं उन लोगों को पकड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो माफिया हैं जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है। गौरव भाई, मैं इनका रिश्तेदार हूँ। जी, देखिए सबसे पहले इस जो वारदात में कम से कम 11 से 12 लोग इन्वॉल्व हैं, जी, जिनमें 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जी, ठीक है। पर इसके साथ जो बड़े बड़े दिग्गज जो गुंडाई करते हैं यहाँ पे, जी, जी, जो क्या कहते हैं, जिनका नाम क्या कहते हैं, जो अपराधी हैं ज्यादा बड़े से बड़े, जी, जिसका नाम क्या नाम है, रमेश लाला है, क्या नाम है, संजय लाला जी, तो क्या जैसे क्या कहते हैं उसी व्यक्ति के ऊपर, उसी व्यक्ति के निर्भर पर
क्या कहते हैं, जो इन लोगों ने क्या कहते हैं, एक व्यक्ति की जो हमारे रिश्तेदार है उनकी हत्या कर दी, ठीक है। पर अभी भी 3 लोगों को हिरासत लेने के बाद भी क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहते हैं, जो संजय लाला है उसको और उसके और भी जो लोग हैं अभी तक पुलिस वाले ने उनको क्या कहते हैं हिरासत में नहीं लिया है। बिल्कुल। और जो लोग हैं अभी भी जो कस्टडी में है, भाई साहब ये कोई हमारे घर में आदमी चला गया है, बिल्कुल चला गया, कोई खेल कूद वाली तो लड़ाई है नहीं, नहीं, डाल दिए जेल में, तो भाई साहब उन लोगों को आगे भेजा है इन्होंने, ठीक है, और वो भी अभी जेल में ही है, ठीक है। और उसके साथ जो पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए कि भाई जो और भी इन्वॉल्व है उन्हें पकड़ना चाहिए। अभी भी पुलिस ठंडी बैठी है और बैठी पड़ी है। भाई मर्डर केस में तो पुलिस जो है हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक जाती है, लेकिन पुलिस आपका कहना है कि नहीं कार्रवाई कर रही जी। करवाए जाए 8 आदमी बंद कराए थे वहाँ झूठे केस में बंद करा दिए जी। किस केस में बताइए? अच्छा, तो झूठे केस लगवा दिए। किसने लगवाए झूठे केस? संजय लाला ने करवाया, उनने अपने गोदाम पे रखा। तो ये झूठे केस कौन से लगवाए हैं? उनने भैंस को लगवाया, लूटमार लगवाया, काका उनने लगवाया, तो अपने हाथों से हमारे बेकसूर लोगों को उन्होंने बंद करवा दिया है। बेकसूर लोगों को बंद करा दिया, खुद अपने हाथ से अपना कांड कर दिया। जी सर। बताइए सर, जो बेकसूर लोगों को उन्होंने अपने आप से ढोंग बना के एप्लीकेशन दी, फोटोज वगैरह दिखाई बलबीर दरोगा को, थोड़ा जोर से अरेस्ट करवा दिया हमारे बेकसूर लोगों को। उनकी पैरवी के लिए जो हमारे मृतक बाकीलाल जेठ हैं वो लोग पैरवी करने जाते थे। इस वजह से जलने के कारण उन लोगों ने हमारे जेठ की हत्या कर दी। उन लोगों को लगता था कि ये पैरवी करने जाता है, शायद ये अपने भाइयों को बचा लेगा, इस कारण उन लोगों ने मिलके उस अमीर व्यक्ति के साथ मिलके हमारे जेठ को मार डाला। अच्छा, जेठ को मार डाला। तो शकुंतला ने जो आपके लोगों को बंद कराया है झूठे केसों में, कौन कौन से केस दर्ज कराए हैं? सर, भैंस चोरी, भैंस का लूट मार, और खुद ताला तोड़ के जाती है घर का, और सौदा खुद तोड़ के जाती है, खुद लेके जाती है। तो उनका चोरी का उन पे लगाया है, चोरी का लगाया है, और इन सभी चीजों का चलते उन्होंने, और फिर घूस भी देती है वो। अच्छा। घूस भी देने के कारण पुलिस को खरीद लेती है, उस कारण पुलिस यहाँ आती थी, हमारे एक एक करके सारे घर के पूरे मोहल्ले के आदमियों को वहाँ से ले गई। भैंस को निमोनिया था, रिपोर्ट में निकला, डॉक्टर रिपोर्ट में भैंस मर्डर लगवा दिया। अच्छा, भैंस मरी, उसकी रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट है, उसमें निमोनिया निकला भैंस को। अच्छा, तो रिपोर्ट है। अच्छा, तो चलिए वो जांच के टाइम पे दिखाना, अभी रिपोर्ट रखिए, बहरहाल प्रूफ तो आपके कने है। सर, अगर मेरा घायल पीड़ित मेरा पति यहाँ खिचड़ते हुए वापस नहीं आता तो मेरे पति को भी आज मौत के घाट वो लोग उतार देते। अच्छा, तो दोनों को मारे दे रहे? दोनों मारे दे रहे, जान बचाकर यहाँ आए थे, अगर वो नहीं आ पाते तो मेरी समझ में ये आता है, मेरा दिमाग एक और काम कर रहा है। इतनी महिलाएं हैं, मुझे ये सवाल करना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ेगा सवाल, क्योंकि सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे सवाल करना पड़ेगा। जब शकुंतला इतनी पुलिस से घुली मिली रहती है तो उसने रेप केस भी लगवाए होंगे। आपके जो लोग बंद हैं, खुद मार के प्राइवेट एरिया तक उसने सोशल मीडिया के सामने रख दिया था। क्या प्राइवेट एरिया तक उसने सोशल मीडिया के सामने रख दिया, अपना प्राइवेट एरिया दिखा दिया? अच्छा, तो मतलब उसमें जो है जाहिर सी बात है कि फिर रेप केस भी लगवाए होंगे। जी सर, लिखे होंगे आपके लोगों। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं पहले ही समझ गया था। जब क्या आप बताइए जरा, जज के सामने नंगी हो गई थी जाके, इतनी गलत औरत है बा। जज के सामने नंगी हो गई? अच्छा, कौन से जज के सामने? सिविल जज के सामने, जिला जज के सामने? फतेहगढ़ जज के सामने। तो जज साहब को खुद ही समझ लेना चाहिए ये क्या है। नहीं, जज साहब लिखित देखते हैं, लिखित भैया न्याय चाहिए हमारे पास। जी, जज साहब लिखित देखते हैं, कागज देखते हैं, क्या सुना नहीं। अच्छा, तो भाई ये जो महिलाएं हैं कुछ ज्यादा ही पीड़ित नजर आ रही हैं, गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट बहुत दुखी करके रखा है, पूरा मोहल्ला हमारा बहुत दुखी करके रखा है। अच्छा, आज हमारे ये जेठ मरे हैं, कल को पूरा मोहल्ला में एक बच्चा ही सिर्फ बचा है हमारे मोहल्ले में, बाकी तो उसने अरेस्ट करवा दिए हैं, बाकी तो सब अरेस्ट रास्ता भी घेरते हैं, रास्ता घेर के ये मजदूरी करने गया था, इसका बाप जेल में है।
जी। हमारे जेठ है बड़े, ये मजदूरी करने गया था, नाबालिग है जबकि ये 300 रुपए दिन के ये मजदूरी करने गया था अपने परिवार का पेट पालने के लिए। तो रास्ते में उनके बच्चों ने धमकी दी थी और पीछे से ईंट मार के हमला किया इस पे, ईंट से हमला किया। पुष्पेंद्र के लड़के राज ने इस पे हमला किया और अपने चाचा को भी क्या नाम है उसका, करण को उसने बुला लिया, पीछे से हमला किया इसकी ईंट से। वो तो दो चार लेकिन कुछ सुनवाई जा कहीं भूतान बना के आ जाती साली लंडी। अच्छा, बहुत बुरी बुरी गालियाँ देते हैं, गालियाँ बकते हैं पुलिस वाले, जाओ तब पुलिस वाले गालियाँ बकते हैं। हम लोगों की इतनी भारी करी कुछ कोने थाने में टिकने नहीं दिया, हमारी सुनते ही नहीं थे। अच्छा, तो क्या गाली गुप्तारी भी करी? अश्लील भाषा का प्रयोग करते थे वो कानून में रहकर। अच्छा, अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया। भाई ये तो साफ जाहिर होता है कि रिश्वतखोरी हुई हमारी है। कोई सुनवाई ना भाई, हमारी सुनवाई हो और हमारे आदमी ने जेल तो छोड़ो जाए। फंसवा हमारी सच्चे आएंगे उनकी सब झूठ है। तो भाई जो औरत जज के सामने निर्वस्त्र हो सकती है तो वो तो कुछ भी झूठा केस लगा सकती है। हाँ, लेकिन जज के सामने एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जज कागजों पे चलते हैं, एविडेंसों पे चलते हैं, प्रूफों पे चलते हैं, लेकिन पुलिस की ये गुंडागर्दी है कि वो गलत रिपोर्टें लगाती है, झूठ लिख के देती है। जेल पहुंचवाए दे, हमारे जेल एक काम पैरवी करने वाले तो यानी इन्हें रास्ते से हटा दो, उनका खुद जाकर जान उन्हें सड़ाएंगे जेल में। अच्छा, आप बताइए। सर, जब कोई भी अरेस्ट, हमारे जितने आदमी अरेस्ट हुए हैं उनको देखने के लिए हमारे रिश्तेदार आते थे, रिश्तेदार हमारे आते थे या फिर हमारे ससुर को बीमार को देखने आते थे, हमारे रिश्तेदार उनको अरेस्ट कर लेते थे जी, रिश्वत लेते थे 10,000 20,000, तब जाके उनको छोड़ते थे वो लोग। अच्छा, आप बताइए। हमारे भाई थे, हम लोग आपका नाम क्या है? आरती। आरती, आप बताइए। हमारे भाई थे 7-8 लोग बंद है वहाँ, हमारे अकेले भाई को जानकर वहाँ बुला लिया और मार के रख दिया। और हम लोग आते थे तो हमारे लोग पति को पकड़ के बंद कर देते थे, हम कहते थे अपने सालों को लेकर आओ तब तुम्हें छोड़ेंगे, अपने साले को लेकर आओ तब छोड़ेंगे। साले को लेके आओ जब छोड़ेंगे, मतलब आपके उन्हें भाई को मार के रख दिया बुला के। वही थे, 2 लोग थे, एक चाचा थे एक पापा थे हमारे। आपके एक चाचा थे एक पापा थे? वही 2 लोग थे, उन्हें भी मारने की प्लानिंग बना ली थी उन्होंने। अच्छा, हमारे पापा ने सबको पकड़ लिया, तब मेरे चाचा निकल के बाहर जाके तब मेरे चाचा घर आए। बॉडी का पता नहीं चलता, दूसरा भाई ना भागे तो उसे भी मार देते। जो बहन थी, आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता जी, बताइए, थोड़ा जोर से बताइए। ये उनकी बहन है जिन्हें वारदात को अंजाम दिया, उनकी बहन है ममता की। बड़ा बेरहमी से मार दिया। अगर हम बार भी आप ममता की बहन हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है या दिलाने में शामिल रही हैं? अगर मेरा भाई पिटता, अगर मेरे सामने तो उस जगह पे हम होते तो हम अपने उसके पीछे हम अपनी जान खुद दे देते। बिल्कुल दे देते। क्यों दे देते? उसने खुद लाठी ना दे के मरवाया। मेरा भाई वो था, वो बंद किया उन्होंने। उससे मेरे को बहुत ज्यादा गरूर था। क्यों था? क्योंकि वो सबसे अच्छा था। नहीं तो आप ममता की बहन हैं तो आप इनकी क्यों कह रही हैं? हम इनकी भैया जब हमारा भाई देखिए, अब जज साहब को यहीं पे इसे समझ लीजिए कि जिसने वारदात को अंजाम दिलाया, जो ममता वारदात को अंजाम दिलाने में शामिल है, उसकी बहन ही इस पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। आखिर पुलिस क्यों लापरवाही पे उतार हुआ? भाई था, उससे ऐसा ये भी उनकी बहन है ममता की। आप भी ममता ही बहन हम भी ममता ही बहन। अब उस बहन का हम क्या करें जब हमारा परिवार का भाई भी ले लिया उसने। अच्छा, रिश्ता भी नहीं चाहिए, ना बहन से ना बहनोई से, हमें किसी से संबंध नहीं। बहुत बुरा किया। बस आप कौन हैं? हमारे नंदो हमारी नंद ममता ने अच्छा नहीं किया, नहीं पुष्पेंद्र ने अच्छा किया। उन लोगों को जो जेल में, उन लोगों को रिहा कराया जाए और उन लोगों को फांसी लगवाई जाए जो हमारे जेठ जी हमारे कोई पूरी फैमिली को सजा होनी चाहिए। नहीं तो पूरी फैमिली को नहीं, जो दोषी होएगा उसे फांसी उन्हें फांसी लगाई जाए सीधी साहब। ये उनकी भाभी है साहब, उनके फांसी लगाई जाए। हम किसी की नहीं, नंद मेरी नहीं कोई है। मेरा परिवार परेशान है तो मैं अपने परिवार के लिए खड़ी हूँ। मैं कोर्ट में भी कहने को तैयार हूँ ये बात। बताइए। इतना सब देखते हुए भी और सब कुछ दिखाते हुए, सब कुछ बयान देते हुए भी अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है
तो हम लोग अपने लिए ही अब अपनी जान दे देंगे और इन बच्चों को मार डालेंगे। सब जान दे देंगे अपनी जान। अच्छा, तो जान दे दोगी? पूरा मोहल्ला जाकर के बच्चों को जहर दे दे के मार देंगे हम लोग, जहर दे दे के मार देंगे हम लोग। हमारे परिवार, हमारे जेठ सारे बंद है, उनके बच्चों को कौन पालेगा? मेरा बच्चा विकलांग है, मैं क्या करूँगी? मेरे पति को इंसाफ नहीं मिला, मैं अपनी जान दे दोगी? ऐसे विकलांग को जहर दे देंगे, विकलांग को दे देंगे, सब बच्चों को जहर दे देंगे, एक पूरा गांव को अच्छा, भूखे से मर जाएंगे तो क्या ही। बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित हैं, महिलाएं बहुत जरूरत से ज्यादा पीड़ित हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 40 की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस ने इतना ज्यादा पीड़ित कर रखा है कि महिलाएं अब जान देने तक का दावा कर रही हैं। ना सिर्फ दावा कर रही हैं, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 40 को ना सिर्फ छितले उड़ाया है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन 40 के ह्यूमन राइट ग्राउंड के पॉइंटों की भी धज्जियां पुलिस ने उड़ा डाली हैं। रिश्वत के आगे पुलिस ने इस कदर दुखी किया है कि महिलाएं थाने के सामने अपनी जान देने की अब आवाज उठाने लगी हैं। तो ये बताइए, अब जान आप कहाँ दे देंगी? थाने के बाहर। बिछा देंगे थाने के बाहर, अपने अपने बच्चों की बिछा देंगे। डिपार्टमेंट को हम दिखाएंगे कि घूस लेने का अंजाम क्या होता है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे इनके पापा को जेल में डाल रखा है। इस कदर दर्द से पीड़ित हो चुकी महिलाएं कि अपनी ही लाशें बिछाने पे आमादा हो गई हैं। पुलिस की रिश्वतखोरी ने महिलाओं को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि खुद को ही मौत के हवाले करने पे उतारू हो गई हैं। इनके पतियों को छोड़ दिया जाए, छह बच्चियों को कैसे तो इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे पति जेल में, हमारे बच्चे छोटे। जान देने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा वेस्ट कीजिए। हम आपकी आवाज को योगी जी तक पहुंचाएंगे, मोदी जी तक पहुंचाएंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। सोशल मीडिया कल भी आपके साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा की तरह इस बार भी खड़ा रहेगा। अरे भाई, लड़की दबान जरूर है, अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये बची जाए। अच्छा, कोई ममता इनकी लड़की थी। अच्छा, इनकी लड़की इनका तमाशा। अच्छा, ये बोलना चाह रही है कि उनको भी फांसी लगाई जाए, जब इतना कूद के मारा है। आप ये बात हम चाहते भैया, हम काकू लग गया। क्या चाहती है? परिवार से अलग थोड़ा हुआ। क्या चाहती है आप बताइए? उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। उम्र कैद। अगर वो बाद में रिश्वत दे के वापस आते हैं, हम लोगों को वहीं से हाल कर देंगे, फिर से वहीं से हाल हो जाएगा हमारा। अच्छा, रिश्वत दे के अगर छूट जाए तो आप पे फिर हमला कर सकते हैं। हमारी जान फिर से हम खतरे में आ सकती है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। बच्चों को मारेंगे। ये क्या कहा, क्या कहा? छूट के आएंगे तो एक एक बच्चा जान से मार देंगे। अब जब वो एक तो देखा होगा आपने गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम उलियापुर में 11 अप्रैल 2026 को बांके लाल की हत्या कर दी गई है। कुछ लोगों ने इन पर वार किया और वार किया ईंटों से, लाठी से, डंडे से, चाकू से और निर्मम हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी आई। डेड बॉडी को परिवार ने यहाँ रख लिया था। तकरीबन 10 घंटे तक लगातार डेड बॉडी बांके लाल की रखी रही, जिसके बाद बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी और पुलिस वाले यहाँ आश्वासन देते रहे कि आप सबका अंतिम संस्कार कर दीजिए, कानूनी कार्रवाई तरीके से होगी और आपको हमारा साथ मिलेगा, समर्थन मिलेगा। लेकिन जब परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए एग्री नहीं हुआ तो पुलिस वालों की तरफ से डराया गया, धमकाया गया और कहा
कहा गया कि अगर आप अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो हम इस शव को लावारिस में डाल देंगे और लावारिस में अंतिम संस्कार करवा देंगे और आप हमारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इस तरीके की बातें महिलाओं से की गई। जब पुलिस के आश्वासन में आकर और पुलिस के झूठे दिलासे में आकर, पुलिस के झूठे प्रॉमिस में आकर जब परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया तो अब परिवार का कहना है कि जब से अब तक ना तो कोई पुलिस अफसर यहाँ आया है और ना ही कोई पुलिस वाला यहाँ देखने आया है कि आखिर क्या हाल है। फिलहाल आपको बता दें कि महिलाओं का कहना है, वहीं पूरे परिवार का कहना है, वहीं बांकेलाल के पिता का भी कहना है कि ना तो कोई इंसाफ मिला है और रिश्वत के आगे ना ही कोई इंसाफ मिलने की अभी तक उम्मीद है। फिलहाल गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो भी तस्वीरें देख रहे हैं, ये मामला डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम उलियापुर का है। मैंने अभी तक होश में ही नहीं है तब से। देखिए ये उनकी बहन है और अभी तक होश में नहीं है, बिलग रही हैं। रोटी का एक निवाला इनके मुंह में नहीं गया है 3 दिन से। जी 3 दिन से अन्न का निवाला इनके मुंह में नहीं गया। इनका भाई जवान की मौत हुई है। अच्छा, तो भाई अब ये रह गया है मामला सिर्फ और सिर्फ यूपी सरकार योगी जी के हाथ में और मोदी जी के हाथ में। क्योंकि एक बात तो मैं भी कहूँगा कि जब पुलिस रिश्वत लेती है, देखिए हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही है, इंसाफ के लिए हाथ जोड़ रही है महिलाएं, हाथ जोड़ने पे ये देखिए हमें न्याय मिलना चाहिए। सीएम योगी से हमारी गुजारिश है, हमें न्याय दिलवाइए। ये देखिए पुलिस ने इतना पीड़ित किया, महिलाएं हाथ जोड़ने पे उतारू हो गई हैं। ये देखिए महिलाएं हाथ जोड़ रही लगातार। नहीं तो अगर नहीं सुनवाई की तो हम थाने में जाएंगे और वहाँ पर अपने बच्चों को मार देंगे। जो सड़कें वहाँ चल रही, जो वाहन वहाँ चल रहे, उनके नीचे अपने बच्चों को दे देंगे। हम लोग खुद पीछे जाएंगे वहाँ पे। खुद लोग मर जाएंगे जब हमारे आगे बंदा नहीं बच रहा है तो हम क्या करेंगे? आखिर क्या होगा? ऐसे प्रशासन पे फिर भरोसा करके क्या करा जाएगा? जनता मरेगी। एक बात सुनो, मेरे पति इंसाफ मिलना चाहिए, इनको सजा हो, फांसी हो। अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी थाने के सामने पेट्रोल डाल। उनकी आत्मा अभी भी भटक रही होगी कि हाँ मैं जिस चीज के लिए मरा हूँ। छोटे बच्चे, मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल ये मामला डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम उलियापुर का है। लिहाजा अभी तक की वीडियो में इतना ही है। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप लोगों ने देख लिया होगा और कैमरे ने बयां कर दिया होगा किस तरह से नाइंसाफी हो रही है और पुलिस प्रशासन ये रिश्वत खा के नाइंसाफी कर रहा है। योगी सरकार को सख्त कार्रवाई करने की इस वक्त जरूरत है और ध्यान देना चाहिए योगी सरकार को। धन्यवाद।